इस समय की एनर्जीज आपके पर्सन की क्या है आपके लिए, और आज के टैरो कार्ड रीडिंग में क्या देखने जा रही हूँ मैं। ये देखने जा रही हूँ कि आपको आपके रिलेशनशिप में आपको आपके पार्टनर का वेट करना चाहिए या फिर अब आपको समय आ गया है मूव ऑन करने का। और अगर वेट करें तो कितना वेट करें पर्सन का, कि वो कॉल करेंगे, वो मैसेज करेंगे, वो लौट कर आएंगे, वो बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आज की टैरो कार्ड एनर्जीज़ में चेक करने वाली हूँ मैं, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन आप तक सक्सेसफुली पहुंच जाए। जब भी मैं टैरो कार्ड रीडिंग करूं, मेरी रीडिंग का पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए तुरंत। तो उसके लिए आपको जो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना चाहिए, तभी होगा। एंड तो सबसे पहले मैं एनर्जीज़ को रूल से चेक करूँगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्लियरिटी दे पाऊँ आपको। तो अभी देख लेते हैं कि क्या एनर्जीज़ हैं, रूल्स की क्या एनर्जीज़ हैं। एंड जब तक मैं रूल्स को सफल करती हूँ, मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि हे यूनिवर्स, मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग सब्सक्राइब करते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, हे ईश्वर, उनकी लाइफ में उनका जो पर्सन है ना, वो वापस लौट कर आ जाए। तो यहाँ पर मैं अपने सब्सक्राइबर्स, व्यूवर्स सभी के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। और डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि आपके पर्सन आएंगे लौटकर आपकी लाइफ में। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं अभी की एनर्जीज। तो भाई करंट एनर्जी साफ साफ दिखाई दे रही है खुली आंखों से। बहुत ज़्यादा ये पर्सन इस समय पर आपको याद कर रहे हैं। पहली चीज़, अब आप बोलोगे कि मैम याद कर रहे हैं तो बात क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं वो उनकी कंट्रोलिंग एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसे एनर्जीज यहाँ दिखाई दे रही है जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल में ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पर ये जो साइन देख रहे हो ना, ये साइन यहाँ पर कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, उसके दिल में फीलिंग्स है। एनर्जीज़ को आपकी देखकर ऐसा लग रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से आप बहुत ज़्यादा गाइज स्ट्रेस में हो, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हो और काफ़ी ज़्यादा मिन्नतें कर रहे हो, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो, स्पिरिचुअल हो गए हो कि ये पर्सन आपके लाइफ में लौट है। देखो, पहली चीज़ तो मैं आपको बोलूँगी कि एज डिफरेंस आप लोगों के बीच में मुझे रूल्स की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा। दूसरी चीज़, कनेक्शन तो है आप लोगों के बीच में ट्विन फ्लेम का। तो अगर ट्विन फ्लेम का कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आप लोगों के बीच में एनर्जीज ट्विन फ्लेम वाली है और ये एनर्जीज मैच कर रही है, तो डेफिनेटली इतना तो आपको समझना पड़ेगा कि ये पर्सन कहीं भी जाए लौट कर आपकी लाइफ में ही आएगा, क्योंकि ये आपका ट्विन फ्लेम है। और ट्विन फ्लेम या सोलमेट कभी भी अलग नहीं होते हैं। कार्मिक का तो ये है कि भाई कर्मा पूरा हुआ और कार्मिक रिलेशनशिप चला जाता है, बट ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जब तक आपके साथ रहेंगे, जब तक कितनी भी चाहे सदियां हो जाएं, कितनी भी जन्म हो जाएं, लेकिन ट्विन फ्लेम और सोलमेट यहाँ पर अलग नहीं होते एनर्जीज के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपके पर्सन को इस समय पर आपके लिए उसके दिल में प्यार देख रही हूँ, लेकिन किसी चीज़ को लेकर उसके मन में फियर भी दिख रहा है, डर भी दिख रहा है और एक कंट्रोल भी दिखाई दे रहा है, जिस कंट्रोल की वजह से वो आपके तक पहुँच मतलब आपको कॉल करना, आपको मैसेज करना चाहता है, कॉल भी करना चाहता है, मिलना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी कंट्रोल और इस तरह की एनर्जीज़ जो कि निगेटिव एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो आपके रिलेशनशिप में पूरी तरीके से आपको दूर करती हुई मैं यहाँ पर देख रही हूँ। मतलब एनर्जीज़ जो है वो कंट्रोलिंग मैजिकल एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, ठीक है। सो रूल्स में अगर मैं आपकी एनर्जीज़ को देखूं तो मुझे लग रहा है कि पिछली कई रातों से आप ढंग से सोए नहीं हो, सोए भी हो तो फिर कहीं ना कहीं एक स्ट्रेस, हेल्थ इश्यूज़ आना और बहुत ही ज़्यादा इस तरह की एनर्जीज़ आपकी दिख रही है। किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते हो आप। एंड अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप हर थोड़े थोड़े देर में इमोशनल हो जा रहे हो अपने पर्सन के बारे में सोचकर, या अपने पर्सन के बारे में सोचकर आपकी आंखें भर आती हैं, तो यकीनन ये एनर्जीज़ आपको आपके पर्सन ही सेंड कर रहे हैं। वो इतना ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका ध्यान कहीं और जा ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ इनकी तरफ ही जा रहा है, राइट। तो ये सिचुएशन, ये एनर्जीज़ मैं यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ। तो अभी रूल्स को मैंने चेक कर लिया है
और अब मैं देखती हूँ कि क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो नेम ज़रूर ले लीजिएगा, अरे नेम ज़रूर ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का, आप अपने पार्टनर का, ताकि मैं आपकी इस एनर्जीज़ को रीड कर पाऊँ, ताकि मैं राशियाँ भी बताऊँ। तो देखिए, आपको देख सकते हैं प्रेजेंट सिचुएशन यहाँ पर, करंट एनर्जीज। सोए नहीं है ये रात में सोए नहीं है। आप देख सकते हो जो कार्ड है यहाँ पर, ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको याद करते रहे हैं, सोचते रहे हैं आपके बारे में, काफ़ी ज़्यादा इन्हें स्ट्रेस होता रहा है, डिप्रेस्ड होते रहे हैं, माफ़ी मांगते रहे हैं आपको कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये माफ़ी भी मांग रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं। मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने आपकी समय रहते हुए कदर नहीं की, और आज जब आप दूर हो गए तो कुछ ऐसी सिचुएशन इनकी लाइफ में कुछ कार्मिक हो सकते हैं कि इन्वॉल्व हो गए हों, या फिर फैमिली की सबकी बातें सुनी, आपकी नहीं सुनी, और आज ऐसी सिचुएशन इन्हें देखने को मिल रही है कि आप और ये दूर हो गए, और दूर होने के बाद इतनी दूरी आ गई कि आप लोग इतने दिनों से अलग हैं, और अब इनका हाल जो है वो आपके बिना रो रो कर बहुत ही ज़्यादा दुखी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड सेकंड कार्ड इज़ किंग ऑफ वैंड्स का रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये कार्ड है ना, किंग ऑफ वैंड्स, ये दोबारा से किसी ऐसी इन्वॉल्वमेंट को बता रहा है जो कि आप लोगों के बीच में है, ठीक है। कप्स है, एनर्जीज बहुत इमोशनल है, कप्स ही कप्स आ रहे हैं। तो मतलब आज आप ये समझ लो कि आपका पर्सन कल रात से लेकर अभी तक उसके मन में सिर्फ और सिर्फ आप हो, पश्चाताप है, आपसे दूर जाने के बाद उसको ये एहसास हो रहा है कि वो आपके बिना नहीं रह पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है कि इन्होंने आपके साथ बहुत झगड़ा किया है, रूडली बोला है, या फिर आपको एकदम से ब्लॉक करके बिना कुछ बोले, बिना कुछ बात करे आपसे दूर हो गए। और अब जाकर इनको बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, और अब जो है वो यही चाह रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में लौट आओ। बहुत परेशान है ये इंसान आपके बिना। यहाँ पर जो मुझे राशियाँ दिख रही हैं इसमें एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, लियो एंड कैंसर तक की एनर्जीज आ रही है, स्कॉर्पियो। ओ माय गॉड, मुझे लग रहा है कि सारी राशियाँ मैंने कवर कर ली हैं आज, तो ऐसा लग रहा है मेरे को। कप्स, अगेन कप्स, बहुत मन हो रहा है इनका आपसे बात करने का, ये शादी करना चाहते हैं। कहीं कहीं मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में मैरिड जैसा रिलेशनशिप है, लाइक अ मैरिड कपल जैसा रिलेशनशिप है। कोई एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर कोई शादीशुदा भी हो सकते हो, लिव इन में रहे हो आप। अच्छा, यहाँ पर टू ऑफ जो पेंटिकल आ रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है ना। अगर आप दोनों मैरिड हैं, दोनों ही शादीशुदा हैं, दोनों ही मैरिड हैं, तो मैं देख रही हूँ कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट इतना अधिक आपके रिश्ते में हुआ है कि आपका पर्सन आपसे दूर हो गया। एंड यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है वो यहाँ पर ये आ रही है कि वो बोल कुछ नहीं पा रहे हैं, साइलेंस है, लेकिन मन ही मन वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। एंड कप्स की एनर्जीज के अकॉर्डिंग उन पर सहन नहीं हो रहा है कि वो आपसे दूर हैं, मतलब दूरियों को वो सहन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, इस एनर्जीज को देखकर मुझे लग रहा है कि न्यू बिगनिंग आपकी मेरे को दिख रही है, लेकिन उस न्यू बिगिनिंग में कहीं ना कहीं बार बार एनर्जी डिस्ट्रक हो जाती है। मीन्स कई बार ऐसी सिचुएशन हुई है, जितना टाइम का आपका नो कांटेक्ट है, कि ये आपसे कॉल पर बात करना चाहा, आपसे बोलना चाहा, आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहा, आपसे अपनी और आपकी फीलिंग को शेयर करना चाहा, बट वो एनर्जीज़ यहाँ पर रुक गई, बार बार रुक गई, स्ट्रक दिख रही है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से ऐसी ऑन ऑफ सिचुएशन आपके रिश्ते में हो रही है, जिसमें पर्सन आपके पास आकर भी आपसे दूर हो जा रहा है। मतलब देखो, आप इस एनर्जीज़ में, इस रिलेशनशिप की इस एनर्जीज़ में इतना ज़्यादा स्ट्रक हो चुके हो कि ना तो आप बाहर जा पा रहे हो, ना ही अंदर आ पा रहे हो, मतलब ना ही रिलेशनशिप में जा पा रहे हो ढंग से फ्लो में, और ना ही आप आउट हो पा रहे हो। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। अब इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपको इस इंसान का कितना और इंतज़ार करना चाहिए? जब ऐसी सिचुएशन है तो भाई वेट करना चाहिए, या फिर अब ऐसी स्थिति में मूव ऑन कर लेना चाहिए? मैं आपको बता देती हूँ एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग, बाकी का आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको गाइड कर देती हूँ।
और एंजल के मैसेज भी ले लेती हूँ कि क्या होगा। एंड आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आप मुझसे बात करना चाहें तो मेरा नंबर है 9540119650। सिर्फ मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिएगा, कॉल प्लीज़ नहीं कीजिएगा, कॉल नहीं, ओनली मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू अपॉइंटमेंट लीजिएगा। तो देखते हैं कि क्या कहते हैं एंजल्स और क्या होती है सिचुएशन। वेट करना चाहिए या फिर इंतज़ार करना चाहिए या फिर नहीं। देखो एक बात पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ, कंप्लीट का कार्ड है बिल्कुल, मैं तो सोच ही रही थी कि ये कार्ड आएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए कार्ड आपके सामने है, एंजल्स आपसे क्या कह रही हैं मैं वो भी चीज़ दिखा देती हूँ आपको, एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं। सारे कार्ड ले लेती हूँ मैं पहले, सारे कार्ड, देन उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगी, है ना। ये कार्ड आपने देख लिए, आई होप देख लिए होंगे। अभी ये कार्ड भी देख लीजिएगा, ये फ्यूचर कार्ड है, फ्यूचर के एंजल्स क्या कह रही हैं ये भी देख लेते हैं, एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं ये भी देख लेते हैं। क्या होता है आगे, लीजिए खुद से कार्ड आया एंजल्स का। वेरी नाइस, ओके। मैसेजेस देखेंगे, सारा कुछ चेक करूंगी मैं, एक एक चीज़ मैं चेक करूंगी आज, एक एक चीज़ क्या होगा आगे, फ्यूचर क्या है आपका, वेट करना चाहिए या मूव ऑन, राइट। जस्ट ए मिनट, मैं सारा बताऊंगी, आप लोग को पेशेंस नहीं हो रहा होगा आई नो, बट मैं बताने जा रही हूँ। चलिए अभी रिलैक्स हो जाइएगा, सुनिएगा। देखिए इस समय की जो करंट एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप खुद देख सकते हो कि क्या क्या कार्ड आए हैं। आपके पर्सन आज रो जरूर रहे हैं आपसे दूर होकर, आज इनको एहसास ज़रूर हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा था जो इन्होंने आपकी बात को नहीं सुना था। यहाँ पर मतलब मोमेंट टू मोमेंट डाउन एनर्जीज की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है ये टैरो कार्ड। ये टैरो कार्ड ये कह रहा है कि आपने बहुत समझाने की कोशिश की थी, आपने समझाया भी था अच्छी तरह कि आप प्लीज़ इस रिलेशनशिप की कदर करो, केयर करो, हमारा अच्छा रिलेशनशिप है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। बट आपके पर्सन ने नहीं सुनी, सबकी सुनी, आपकी नहीं सुनी, राइट। आज ये जो एनर्जीज आ रही ना, ये कह रही है कि आपके पर्सन ने आपके साथ इतना कुछ होने के बाद भी, इतने सालों साथ रहने के बाद भी रिलेशनशिप को ब्रेक कर दिया। इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने के बाद क्या हुआ मैं आपको बता देती हूँ। इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने के बाद आपके पर्सन, आप कार्ड दिख रहे हो, आज आपके पर्सन अकेले हो चुके हैं। लॉनलीनेस का कार्ड है, उनकी फीलिंग पूरी तरीके से स्ट्रेस वाली दिख रही है, रातों में रोते हैं, परेशान होते हैं और स्ट्रेस करते हैं। उनकी फीलिंग बिल्कुल अकेली हो चुकी है, उनकी लाइफ में अब कोई भी ट्रू पार्टनर नहीं है। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे, बट वो नहीं है जो ट्रू है, ठीक है। ट्रू पर्सन की कमी लग रही है और अब वो बिल्कुल अकेले हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और आपकी याद आ रही है। अभी यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रही है। अब कल रात भी मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे। अब यहाँ पर ये कार्ड है, अब यहाँ पर ये कार्ड है और ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं, ये कार्ड ये कह रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे जो सिचुएशन है उसके हिसाब से कंप्लीशन का कार्ड। ये पर्सन खुद आएंगे, माफ़ी मांगेंगे और खुद आपसे अपनी फीलिंग को शेयर करेंगे। सेलिब्रेशन का कार्ड है जो कि यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई बहुत दिनों का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, आप दोनों के बीच में रियूनियन की एनर्जीज़ यहाँ पर एंजल्स की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग दिख रही है। एंजल्स आपको बोल रही हैं बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कि बच्चों मैंने तुम्हारे को रोता हुआ देखा है, मैंने तुम्हारे हर त्याग को देखा है, मैंने तुम्हारे एफर्ट्स को देखा है ना, और अब मैं तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस को लेकर आऊँगी। तो ये सिचुएशन आपको एंजल्स गाइड कह रही हैं कि पेशेंस रखो, है ना, पेशेंस रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर एंजल्स की है, यूनिवर्स की है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करने की बात कह रहे हैं। आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो पर्सन आपको छोड़कर गए थे, जिस पर्सन ने आपकी कदर नहीं की थी, आज वही पर्सन पूरी तरीके से अकेला हो चुका है और वो आपको याद कर रहा है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है। इस एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग आपको वेट कर लेना चाहिए क्योंकि सिचुएशन चेंज हो सकती है किसी भी पल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कार्ड, ठीक है। इफ़ अगर आपको ये लगता है कि नहीं मैं अब इंतज़ार नहीं करूँगा या करूँगी, मुझे तो अब मूव ऑन करना है, अपनी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करनी, तो वो आप कर सकती हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो आप वेट कर सकती है। तो एनर्जीज़ यहाँ पर क्या थी, वेट करना चाहिए या मूव ऑन, मैंने एक एक चीज़ आपको क्लियरिटी
से समझा दी है, बता दी है, कार्ड में दिखा दी। आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी ये टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट करते हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड टेक केयर, बाय बाय।